हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कैश बजट का वो वाला सम करेंगे जो हमको गुजरात यूनिवर्सिटी टीवाई अप्रैल 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलो अब वो सम की शुरुआत करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का 41 नंबर का सम होगा। तो क्या है ये सम में देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट ऑफ वेदांत लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून 2011। सो 3 मंथ की हम लोग को कैश बजट बनाना है, अप्रैल की, मई की और जून की। तो यहाँ पर 3 मंथ की हम लोग ने कैश बजट बना दिया। देखो कैश बजट ऑफ वेदांत लिमिटेड पर्टिकुलर्स अप्रैल मई जून, ये फॉर्मेट हमको बना देना है। ओपनिंग बैलेंस एंड रिसिप्ट, ऐसे ये फॉर्मेट बना देना है हमको। अब आगे यहाँ पर मंथ लिखा है फरवरी से लेकर जून तक, फिर सेल्स है, परचेज है, वेजिस है और ओवरहेड लिखा है। सो चलो अब एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं सम की। अदर इंफॉर्मेशन फर्स्ट नंबर में क्या, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1/4/2011 इज ₹20,000। सो ओपनिंग कैश बैलेंस हमारा क्या है, ओपनिंग कैश बैलेंस इधर लिखा है ना 1/4/2011, यानी ये हम लोग का क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस हुआ। सो ओपनिंग कैश बैलेंस हम लोग का ₹20,000 है। सो यही ₹20,000 हम लोग को अप्रैल के 2 ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर लिख देना है। सो गाइस इधर हम लोग ने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 20,000। आगे आगे वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, 75% ऑफ परचेज एंड सेल्स आर क्रेडिट टर्म्स, यानी परचेज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले खाली परचेज का करते हैं, सेल्स का बाद में करेंगे। सो ये परचेज दिखाई दे रहा है। सो ये परचेज के बारे में क्या बोला, 75% ऑफ परचेज आर ऑन क्रेडिट टर्म्स, यानी परचेज का सब 75% क्या है, क्रेडिट में, और बाकी का 25% किस में होगा, कैश में होगा। सो सबसे पहले ये सबका 75% ढूंढ लेते हैं। 1,68,000 का 75%, 2 लाख का 75%, 2,20,000 का 75, ऐसे ये सबका 75% पहले ढूंढ लेते हैं। सो गाइस इधर हम लोग ने 75% ऑफ क्रेडिट परचेज ढूंढ लिया। कैसे आया, 1,68,000 का 75% यानी 1,26,000, 2 लाख का 75%, 1,50,000, 2,20,000 का 75%, 1,65,000, 1,80,000 का 75%, 1,35,000, 1,60,000 का 75%, 1,20,000 आ गया। अब यही क्रेडिट परचेज हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिख देना है, इसका टाइम लैग भी दिया होगा। टाइम लैग कहाँ पर दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। तो चलो क्वेश्चन में देखते हैं टाइम लैग क्या है। टाइम लैग कौन से पॉइंट में, 5th नंबर में। टाइम लैग क्रेडिट परचेज 1/2 मंथ, यानी 1/2 मंथ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट परचेज 1/2 मंथ। इसका मतलब हुआ कि हाफ अमाउंट हम लोग को कब पे करनी है, हाफ अमाउंट हम लोग को नेक्स्ट मंथ पे करनी है और हाफ अमाउंट हम लोग को सेम मंथ पे करनी है। तो चलो ऐसा करते हैं। सो गाइस इधर क्रेडिट परचेज का टाइम लैग कितना दिया था, हाफ मंथ था। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हाफ अमाउंट हम लोग को नेक्स्ट मंथ पे करनी है और बाकी की हाफ अमाउंट का पे करनी है सेम मंथ। सो फरवरी का क्रेडिट परचेज कितना था, 1,26,000। सो 1,26,000 का हाफ कितना होता है, 63,000 होता है। सो ये 63,000 अर्धी अमाउंट मार्च में पे करनी है। सो मार्च में 63,000 लिख दिया और बाकी की अर्धी अमाउंट फरवरी में। सो फरवरी में 63,000 लिख दिया। वैसे ही मार्च की कितनी है, 1,50,000 है। 1,50,000 का हाफ कितना होता है, 75,000। तो 75,000 अप्रैल में पे करना है, बाकी का 75,000 का पे करना है मार्च में। वैसे ही अप्रैल का 1,65,000 का हाफ 82500 होता है। सो यही 82500 मई में पे करना है अर्धा। सो 82500 मई में, बाकी का सेम मंथ अप्रैल में पे करना है 82500। वैसे ही मई का फाइन कर देते हैं, 1,35,000 का हाफ 67500 जून में और बाकी का 67500 कब, मई में। और छेल्ला ये बचा जून का 1,20,000। 1,20,000 का हाफ क्या होता है, 60,000, जो जुलाई में पे करना है। वो तो करने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर जून तक का ही खाली बनाना है। तो खाली जून में जो करंट मंथ में 60,000 आएगा वो लिख देते हैं 60,000। सो गाइस अब चलो टोटल कर देते हैं। अप्रैल का क्या होगा, 8,282,500 प्लस 75,000, 1,57,500। मई का 67,500 प्लस 82,500, 1,50,000। वैसे जून का क्या होगा, 60,000 प्लस 6,7500, 1,27,500, 1,27,500। अब ये क्या, ये हम लोग का क्रेडिट परचेज है। ये हम लोग ने यहाँ पर क्रेडिट परचेज फाइंड किया था ना। अब ये क्रेडिट परचेज यानी क्या हुआ, क्रेडिट परचेज यानी हम लोग का एक टाइप का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हुआ यानी हम लोग ने कैश पे किया।
पे किया, यानी कि यहाँ पर लिखने का पे किया, यानी हम लोग को लिखने का लेस पेमेंट में, यहाँ पर क्रेडिट परचेज लिख देने का, उसकी अमाउंट लिख देने की। सो गाइज इधर हम लोग ने ये अमाउंट लिख दिया 1,57,500, 1,50,000, 1,27,500, ये तीनों अमाउंट थी जो हम लोग ने लिख दिया। अब गाइज ये परचेज है 75% आर क्रेडिट परचेज, 75% हम लोग ने किसका किया, ये टोटल परचेज का किया। अब यही टोटल परचेज का 75% क्रेडिट परचेज है। सो बाकी का कैश परचेज कितना होगा, बाकी का कैश परचेज 25% होगा। सो बाकी का कैश परचेज भी फाइन कर देते हैं ना 25%। सो गैस टोटल परचेज का 75% क्या था, क्रेडिट परचेज था। यहाँ पर लिखा ही था क्वेश्चन में 75% ऑफ परचेज आर क्रेडिट टर्म्स। सो 75% क्रेडिट परचेज था जो हम लोग ने फाइन कर दिया। तो बाकी का 25% क्या होगा, बाकी का 25% हम लोग का कैश परचेज होगा। सो इधर हम लोग ने 25% भी कैश परचेज भी फाइन कर दिया। कैसे आया, टोटल परचेज यानी 1,68,000 का 25%, 42,000, 2 लाख का 25%, 50,000, 2,20,000 का 25%, 55,000, 1,80,000 का 25%, 45,000, 1,60,000 का 25%, 40,000। सो गाइस इधर हम लोग को कैश परचेज मिल गया। देखते हैं कि इसका कोई टाइम लैग, इसका टाइम लैग नहीं होता। कैश में हम लोग कुछ भी परचेज कर ले या सेल्स कर ले, उसका कुछ टाइम लैग होता नहीं है, पर इसमें डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट का पॉइंट भी होगा ही। ये थर्ड नंबर के पॉइंट में डिस्काउंट है। देखो क्या है, द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट ऑन कैश परचेज एंड कैश सेल्स इज 5%। सो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को 5% डिस्काउंट में परचेज करना है। कितने परसेंटेज डिस्काउंट में, 5%। सो ये क्या है 50,000, ये सब में 5% माइनस कर देने का। फरवरी और मार्च में करने की जरूरत नहीं है, खाली अप्रैल, मई और जून में 5% माइनस कर देने का। सो गाइज हम लोग ने अप्रैल, मई और जून में 5% और 5% माइनस कर दिया। तो हम लोग का आंसर क्या आया, अप्रैल का आया 52,250, मई का आया 42,750 और जून का आया 38,000। फरवरी मार्च का नहीं किया क्योंकि यहाँ पर फरवरी मार्च का पूछा नहीं था। यही तीन अमाउंट हम लोग का क्या हुआ, कैश परचेज हुआ। यह है ना कैश परचेज, हम लोग ने फाइन किया, क्रेडिट परचेज तो कर दिया। तो यही तीन हम लोग का अमाउंट क्या हुआ, कैश परचेज हुआ। तो कैश परचेज हम लोग यहाँ पर लिख दिए और उसकी तीनों की अमाउंट भी यहाँ पर लिख दिए गए। क्यों यहाँ पर लेस पेमेंट में लिखा, पेमेंट में इसके लिए लिखा क्योंकि ये हम लोग का कैश परचेज हुआ यानी क्या हुआ, हम लोग का एक प्रकार का एक्सपेंस ही हुआ। सो कैश जाएगा यानी पे करना पड़ेगा हमको, उसके लिए पेमेंट में लिखना पड़ेगा। सो गाइज इधर हम लोग ने कैश परचेज लिख दिया 52,250, 42,750 और 38,000। ये तीनों अमाउंट हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। सो गाइज इधर हम लोग का 75% ऑफ परचेज आर ऑन क्रेडिट सेल्स, वो तो क्रेडिट टर्म्स हो तो हम लोग ने कर दिया। तो 75% ऑफ सेल्स भी तो क्रेडिट टर्म्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेल्स दिखाई दे रहा है टोटल सेल्स, ये सबका 75% क्या होगा, ये सबका 75% होगा हम लोग का क्रेडिट सेल्स। सो ये चलो क्रेडिट सेल्स आप फाइन कर देते हैं। सो गाइज जैसे हम लोग ने परचेज का 75% फाइन किया था क्रेडिट सेल्स, वैसे सेल्स का कर देने का। ये टोटल सेल्स यहाँ पर लिखा है, उसका 75% यहाँ पर हमने फाइन किया। फरवरी का क्या आया 1,80,000, मार्च का क्या है 2,80,000 का 75%, 2,10,000, अप्रैल का 1,60,000 का 75%, 1,20,000, मई का 2,16,000 का 75%, 1,62,000, जून का 1,80,000 का 75%, 1,35,000। अब देखते हैं कि इसमें कुछ टाइम लैग है कि नहीं। सो ये टाइम लैग वाले पॉइंट में तो क्रेडिट सेल्स का टाइम लैग नहीं है, पर क्रेडिट सेल्स का टाइम लैग स्पेशल 4th नंबर के पॉइंट में सेपरेट दिया है। सो क्या दिया है देखते हैं। 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज इन द मंथ आफ्टर सेल्स। क्या लिखे, 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज इन द मंथ आफ्टर सेल्स। सो गाइस ये लाइन का मतलब क्या हुआ, 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज इन द मंथ आफ्टर सेल्स, यानी इसका मतलब हुआ जब हम लोग ने सेल्स किया था जिस महीने में, उसके बाद वाले महीने, इन द मंथ आफ्टर सेल्स, उसके बाद वाले महीने में हमको 60% अमाउंट पे करने की है। सो हम लोग का फरवरी का सेल्स कब हुआ होगा, फरवरी में हुआ होगा। सो फरवरी का सेल्स 1,80,000 फरवरी में हुआ होगा। अब 60% अमाउंट हम लोग को कब पे करनी है, उसके बाद वाले महीने में। सो 1,80,000 का 60% 1,08,000 होता है, जो हम लोग ने मार्च में पे कर दिए उसके बाद वाले महीने में। अब उसका आगे क्या पूछा है, 40% अमाउंट का क्या पूछा है,
एंड द रिमेनिंग 40% इन द सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स। सो फरवरी में सेल्स हुआ था 1,80,000 का इन द सेकेंड मंथ, यानी क्या मार्च फर्स्ट मंथ, अप्रैल सेकेंड मंथ, यानी बाकी का 40% यानी 40% कितना होगा 72,000। सो बाकी का 40% कब पे करना है, अप्रैल में पे करना है। वैसे ही मार्च का फाइन कर देते हैं। वैसे ही 2,10,000 मार्च का सेल्स है, सो क्या 60% कब भरना है उसके बाद वाले महीने में। सो 1,26,000 कब भरना है, 1,26,000 हम लोग का भरना है अप्रैल में, और बाकी का 40% यानी 2,10,000 का 40% क्या होगा 84,000 बाद के बाद वाले महीने में, मतलब मार्च के बाद वाला महीना अप्रैल के बाद वाला महीना मई। सो बाकी का 84,000 मई में पे करना है। सो वैसे ही अप्रैल का कर देते हैं। अप्रैल का क्या है 1,20,000। सो 1,20,000 का 60% नेक्स्ट मंथ में पे करना है बाद वाले महीने में। सो 72,000 मई में पे करना है, और बाकी का 40% कब पे करना है, जून में। सो 48,000 यहाँ पर आ जाएगा। वैसे अब किसका करना है, मई का 1,62,000 का 60% बाद वाले महीने में। सो कितना होगा 97,200 होगा। सो 97,200 हम लोग को जून में पे करना है, और बाकी का जुलाई में जिसकी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जुलाई का हमको बनाना नहीं है। सो यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई और जून तीनों की हम लोग के अमाउंट मिल गई है। अभी तीनों का हम लोग प्लस कर देते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। सो गाइज 1,26,000 प्लस 72,000, अप्रैल का 1,98,000, 72,000 प्लस 84,000, मई का 1,56,000, 97,200 प्लस 48,000, जून का 1,45,200। सो गाइस इधर हम लोग का अमाउंट क्या मेरी 1,98,000, 1,56,000, 1,45,200। ये क्या हुआ हम लोग का, क्या हुआ ये सेल्स है, क्रेडिट सेल्स यानी कि हम लोग को कैश आएगा यानी रिसिप्ट में लिखने का क्रेडिट सेल्स और उसकी अमाउंट लिख देने की। सो गाइस हम लोग ने यहाँ पर क्रेडिट सेल्स और उसकी अमाउंट लिख दिए। अब वैसे ही कैश सेल्स फाइंड कर देते हैं। कैश सेल्स अब 75% क्रेडिट सेल्स है, तो बाकी का कैश सेल्स कितना होगा 25%, जैसा हम लोग ने कैश परचेज में किया था। सो गाइस 25% ऑफ सेल्स आर कैश सेल्स है, यानी 1,60,000 का 25% 40,000, 2,16,000 का 25% 54,000, 1,80,000 का 25% 45,000। अब ये कैश सेल्स के अंदर कुछ डिस्काउंट भी तो था, यहाँ पर डिस्काउंट लिखा था ना, ये रहा डिस्काउंट। द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट ऑन कैश परचेज एंड कैश सेल्स इज 5%। कैश परचेज का तो डिस्काउंट हम लोग ने फाइंड कर दिया और कैश परचेज की अमाउंट भी फाइंड कर दी। वैसे कैश सेल्स में भी 5% डिस्काउंट है, तो ये तीनों में से 5% माइनस हो जाएगा। सो गाइस हम लोग की अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट आएगी 52,250, 42,750 और 38,000। किसकी अमाउंट है, अप्रैल, मई और जून, और हम लोग ने 5% माइनस करने के बाद वाली अमाउंट है। अब ये क्या है, ये हम लोग का कैश सेल्स है। कैश सेल्स यानी क्या पर आएगा, कैश सेल्स यानी हम लोग का रिसिप्ट हुआ यानी कैश आया। सो एक क्रेडिट सेल्स के नीचे कैश सेल्स आ जाएगा और उसकी अमाउंट भी आ जाएगी। सो गाइज हम लोग ने कैश सेल्स और उसकी अमाउंट लिख दी है 52,250, 42,750 और 38,000। अब आगे वाले पॉइंट में देखते हैं क्या पूछा है। सो गाइज हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो ही गया, थर्ड पॉइंट भी हो गया, फोर्थ पॉइंट भी हो गया। फिफ्थ वाले पॉइंट में हम लोग का टाइम लैग का क्रेडिट परचेस का भी पॉइंट हो गया। वेजेस का बाकी है, तो चलो वेजेस का टाइम लैग करते हैं। उससे पहले वेजेस की ये सब अमाउंट हम लोग को लिख देने की। सो गाइस इधर हम लोग ने वेजेस लिख दिया, टोटल वेजेस फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का। टाइम लैग क्या पूछा था हमको, टाइम लैग इधर पूछा था ना 1/4 मंथ का वेजेस का टाइम लैग है 1/4 मंथ। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 1/4 अमाउंट हम लोग को कब पे करने की, 1/4 अमाउंट हम लोग को नेक्स्ट मंथ यानी नेक्स्ट मंथ में पे करने की, और बाकी की 3/4 अमाउंट हम लोग को सेम मंथ पे करने की। टाइम लैग क्या था गाइस, टाइम लैग 1/4 का था। सो 1/4 अमाउंट नेक्स्ट मंथ और 3/4 अमाउंट सेम मंथ। सो 20,000 का 1/4 क्या होता है, 20,000 का 1/4 होगा 5,000 जो हम लोग को मार्च में पे करने की, और बाकी की 15,000 का पे करने की जो 3/4 हुआ फरवरी में। वैसे मार्च का 24,000 का 1/4 अमाउंट कितना होगा 6,000 अप्रैल में पे करने की, और बाकी का 18,000 3/4 वो कब पे करने की, मार्च में यानी सेम मंथ में पे करने की। वैसे 16,000 का 1/4 क्या होता है 4,000 होगा। सो 4,000 का पे करने की, 4,000 नेक्स्ट मंथ यानी मई में पे करने की, और बाकी का 16,000 का 3/4 सेम मंथ में पे करने की।
सो 12,000 सेम मंथ में पे करने की। वैसे 28,000 का 1/4 यानी क्या होता है 7,000 होगा जो हम लोग को जून में पे करने की नेक्स्ट मंथ में, और बाकी का 28,000 का 3/4 यानी क्या होगा 21,000 मई में पे करने की है। वैसे ही जून में 20,000 का 3/4 सेम मंथ यानी क्या होगा 15,000 होगा। सो 15,000 जून में और बाकी का 5,000 नेक्स्ट मंथ में पे करने है, जिसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जुलाई का हमको करना नहीं है। अब इसका टोटल कर देते हैं। सो गाइज अप्रैल का टोटल क्या है 12,000 प्लस 6,000 18,000, मार्च का 21,000 प्लस 4,000 25,000, जून का 15,000 प्लस 7,000 22,000। सो गाइज ये हम लोग का एक टाइप का क्या हुआ, ये हम लोग का एक टाइप का एक्सपेंस हुआ, वेजिस यानी तो एक्सपेंस ही होता है। सो ये 3 अमाउंट हम लोग को पे करनी पड़ेगी। सो एक्सपेंस हुआ था कहाँ पर लिखने का, सो एक्सपेंस हुआ था हम लोग को लिखने का पेमेंट में वेजेस और तीनों अमाउंट लिख देने की। सो गाइज हम लोग ने इधर तीनों अमाउंट लिख दिया 18,000 25,000 22,000। आगे देखते हैं कि आगे कोई टाइम लैग बाकी है। क्रेडिट परचेज हो गया, वेजिस हो गया, ओवरहेड है 1 मंथ। सो ओवरहेड का भी टाइम लैग कर देते हैं। सो गाइज ओवरहेड में कितने का टाइम लैग पूछा है 1 मंथ का टाइम लैग पूछा है, पर उससे पहले ये ओवरहेड हम लोग सब वहां पर लिख देते हैं। सो यहाँ पर हम लोग ने ओवरहेड लिख दिया, मार्च का 23,000, अप्रैल का 17,000, मार्च का मई का 29,000, जून का 18,000। अब कितने मंथ का टाइम लगता है 1 मंथ का टाइम लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्च में जो अमाउंट थी वो 1 मंथ बाद पे करनी है, यानी मार्च की अप्रैल में पे करनी है 23,000। उसके लिए यहाँ पर अप्रैल में 23,000 लिखा है। अप्रैल की कितनी है 17,000 का पे करनी है, मई में पे करनी है। सो मई में 17,000 लिखा है। मई की कितनी है 29,000 का पे करनी है, जून में पे करनी है। सो जून में यहाँ पर 29,000 लिख दिया। क्यों ऐसा किया हम लोग ने, क्योंकि 1 मंथ का टाइम लैग पूछा था। इसका मतलब क्या हुआ 1 मंथ के बाद हम लोग को ये सब अमाउंट पे करनी है। उसके लिए 1 मंथ के बाद हम लोग ने ये सब अमाउंट पे कर दिया। 18,000 को तो जुलाई में होगा, पर जुलाई के लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, अब इसमें डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन का पॉइंट उसके बाद वाला है, ये रहा देखो, ओवरहेड इंक्लूड ₹5,000 पर मंथ फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। यानी इसका क्या हो, ओवरहेड के अंदर फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है। हर महीने कितना 5,000। सो हर मंथ 5,000 है, उसके लिए अप्रैल का 5,000 माइनस कर देने का, मई का डेप्री 5,000 माइनस करने का, और जून का डेप्रिसिएशन 5,000 माइनस कर देने का। सो हम लोग की अप्रैल की अमाउंट 18,000 आएगी, मई की अमाउंट 12,000 आएगी और जून की अमाउंट 24,000 आएगी। सो ये हम लोग का अप्रैल, मई और जून का ओवरहेड मिल गया। अब यही ओवरहेड क्या हुआ, हम लोग का एक्सपेंस हुआ। ये उसके लिए एक्सपेंस यानी हम लोग का क्या हुआ, पेमेंट करना है, कैश पेमेंट करना है। उसके लिए यहाँ पर हम लोग ओवरहेड लिख देंगे और उसकी अमाउंट लिख देंगे। सो गैस हम लोग ने ओवरहेड 18,000 12,000 24,000 उसकी अमाउंट वैसे सेम टू सेम लिख दिया। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में और क्या पूछा है। सो गैस आगे वाले पॉइंट में क्या पूछा है, इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर ऑफ 4 लाख इज पेएबल। सो 8% के डिवेंचर पे करना है। सो गैस 8% का डिवेंचर पे करना है, उसके लिए 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100 कर दिया। अब क्या पूछा है इसमें पूछा है कि इज पेएबल क्वार्टरली इन अप्रैल, यानी जो अप्रैल का क्वार्टर है, अप्रैल का क्वार्टर कितना हो गया, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी ये 4 मंथ का हम लोग ने अप्रैल में पे कर दिया। सो 4 मंथ के अप्रैल में पे कर दिया। उसके लिए 4 मंथ है, 4 चारों मंथ का अप्रैल में पे किया, डिवाइड बाय टोटल मंथ लिखने का। सो 4 डिवाइड बाय 12 हो गया। सो अप्रैल में हम लोग को कितना डिवेंचर पे करना है, डिवेंचर और इंटरेस्ट 8,000 पे करना है। गाइस पे करना है यानी हम लोग का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ यानी कहाँ पर लिखने का, लेस पेमेंट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और अप्रैल में लिख देने का 8,000। सो गाइस हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अप्रैल में 8,000 लिख दिया। अब इसके बाद वाले पॉइंट में क्या पूछा है देखते हैं। 7th नंबर का पॉइंट हो गया। 8 नंबर का पॉइंट आया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख एट 10% पर एनम इज रिसीवेबल हाफ ईयरली इन जून 2000। रिसीव हुआ यानी क्या, कैश आया यानी ये कहाँ पर लिखा जाएगा, रिसिप्ट में लिखा जाएगा। अब ये काउंट कैसे करने का, 2 लाख का 10% करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 होगा। सो गैस 2 लाख का 10% यानी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 हुआ। आगे एक और चीज पूछे इसमें, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख एट 10% पर एनम इज रिसीवेबल हाफ ईयरली इन जून में रिसीव हुआ, पर कितना, हाफ ईयरली क्या ही हुआ है, हाफ ईयरली यानी क्या, टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, हाफ ईयरली यानी क्या 6 मंथ हुआ खाली। उसके लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय टोटल मंथ यानी 12 लिखा है। क्यों, क्योंकि हम लोग का खाली हाफ ईयर का ही रिसीव हुआ है। सो हम लोग का आंसर क्या हुआ 10,000।
अब रिसीव हुआ यानी क्या हुआ, रिसीव हुआ यानी हम लोग का रिसिप्ट हुआ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखने का और जून में उसकी अमाउंट लिख देने की 10,000। सो गाइज यही 10,000 हम लोग ने इंटरेस्ट यहाँ पर लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके। अब क्या करना है, आप क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले अप्रैल का क्लोज करते हैं। अप्रैल की टोटल रिसिप्ट क्या आएगी, अप्रैल की टोटल रिसिप्ट यानी 20,000 प्लस 1,98,000 प्लस 52,250 आएगी हमारी 2,56,000। क्या आएगी हमारी 2,56,000। वैसे अब टोटल पेमेंट फाइन कर देते हैं, यहाँ पर टोटल पेमेंट है वो फाइन कर देते हैं। तो वो कैसे फाइन करने का, 1,57,500 52,250 प्लस 18,000 प्लस 18,000 प्लस 8,000। सो टोटल पेमेंट हम लोग का अप्रैल का आएगा 2,53,570। वैसे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग के बैलेंस कैसे फाइन करने का, 2,56,000 माइनस 2,53,570। ये दोनों का माइनस करेंगे तो हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 2,250। अब यही क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर लिखने का, यही क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को लिखने का मई में। सो यहाँ पर ये क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का मई का ओपनिंग बन जाएगा। सो मई में 2,250 लिख दिया। ये 2,250 प्लस 1,56,000 प्लस 4,2750 हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा टोटल रिसिप्ट 2,95,050 209,550 मिलेगा। वैसे टोटल पेमेंट का प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2,29,750। अब ये टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस माइनस 20,200 मिलेगा। यही माइनस 20,200 माइनस में है तो माइनस में यहाँ पर लिखने का 20,200। और ये सबका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा जून की रिसिप्ट 1,77,750। अब जून का पेमेंट क्या मिलेगा, 2,11,500। ये सबका प्लस किया गया, ये सबका प्लस किया तो हम लोग को पेमेंट मिला। वैसे रिसिप्ट में ये सबका प्लस किया तो हम लोग को रिसिप्ट मिलेगी। अब क्या फाइन करना है, अब हम लोग को फाइन करना है क्लोजिंग बैलेंस जून की क्या आएगी, 1,77,750 माइनस 2,11,500 क्या आएगा, माइनस 33,750। हम लोग को क्या मिली, क्लोजिंग बैलेंस मिल गई। सो गाइस इधर हम लोग का सम कंप्लीट होता है। होप आपको पता चला होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।